है एवरीवन, हेलो। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल की बट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है और मैंने क्या किया, इस स्फीयर के ऊपर एक चार्ज दे दिया। लेट्स जस्ट से मैंने इसके ऊपर जो चार्ज दिया है उसकी वैल्यू Q है। तो हमें पता है कि अगर मैं इस पे चार्ज दूंगा तो पूरे कंडक्टर के ऊपर कहीं पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो चार्ज यहाँ पे आया है ये इसकी वजह से, खुद की वजह से आया है। नाउ लेट जस्ट से मैंने चार्ज क्या किया, एक और ले लिया और उसे बाहर रख दिया। तो आपको पता है कि मेटल्स के ऊपर क्या होता है, इंडक्शन पूरा आता है। जैसे आपने Q चार्ज रखा है तो यहाँ पे -Q डेवलप हो जाएगा और दूसरी साइड कितना डेवलप हो जाएगा, +Q। तो अब आपको इसी स्फीयर पे फिर से पोटेंशियल निकालना है, बट ये जो +Q -Q इस पे इंडक्शन की वजह से आए हैं, इनका पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लेट जस्ट से ये जो डिस्टेंस है ये d दे रखा है और जो रेडियस है स्फीयर का वो r है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में आप निकालेंगे नेट पोटेंशियल ऑन स्फीयर या फिर ऑफ स्फीयर। तो सोचिए इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो, आपके पास एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ये निकालो कि इस स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, बस। तो फॉर्मूला है Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R+d। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज Q। जो आपने Q रखा है उसकी वजह से इतना पोटेंशियल आएगा। हमें पता है कि एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। तो जो सेंटर पे होगा वही हर जगह होगा, वही इवन सरफेसेस पे होगा। ओके, ये बात पूरी ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे नेट पोटेंशियल निकाल दिया, लेकिन नेट पोटेंशियल थोड़ी ना निकालना था, हमें तो ये निकालना था कि ये जो चार्जेस हैं ये कितना डेवलप करेंगे पोटेंशियल यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए आपसे उसी सेंस में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने एक चार्ज लिया Q, उसकी वजह से यहाँ इंडक्शन से चार्जेस आए +Q -Q दोनों साइड ऐसे। अब मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया A, और ये जो पॉइंट है A ये कितने डिस्टेंस दूर है, D डिस्टेंस दूर है सरफेस से। सॉरी, ये जो सरफेस पे A पॉइंट है ये इस चार्ज से D डिस्टेंस दूर है। अब आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना A पे पोटेंशियल होगा। A का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल तो ऊपर जो आंसर आया था वही होगा, लेकिन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से कितना है, क्वेश्चन है ये। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल चार्जेस प्लस इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ये जो फॉर्मूला है ये आगे आएगा जब हम पोलराइजेशन वगैरह पढ़ेंगे कैपेसिटर्स में, चैप्टर के लास्ट में। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो हमें पता है एक कंडक्टर के ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है और ये हमने निकाल दिया था KQR+D। ये नेट पोटेंशियल होगा A का। नेक्स्ट, ये जो आपने यहाँ चार्ज रखा है Q, इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल। तो इसकी वैल्यू होगी KQ अपॉन डिस्टेंस। बस इन दोनों वैल्यूज को ऊपर पुट कर दीजिए। तो नेट पोटेंशियल कितना है, KQ अपॉन R+D। इसे पुट करो, इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना है, KQ अपॉन D, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंड्यूस्ड पोटेंशियल। बस। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जल्दी से चेक कीजिए। द आंसर वुड बी इंड्यूस्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू KQR ओवर
d इंटू डी प्लस आर, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, ठीक है, ओके।